तो इसमें क्वेश्चन देखना है आपको, देखो ध्यान से। इससे पहले कंटिन्यूटी का जो चैप्टर था उसमें एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था। उसमें से 3-4 टॉपिक जो है कि इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने छोड़ दिया है। जब मैं इस क्वेश्चन अपलोड करूँगा तब उसका वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी पे, डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स क्या होता है, अवकलनीयता होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से किस चीज़ को आप 2 मेथड से बना सकते हो। ध्यान देखने के पहले किसी भी चीज़ को ये डायरेक्ट ना, ये x के सापेक्ष इसको अवकलज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट क्या करोगे, एज्यूम कर लेना है y ब्रॉड साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर आपके पास क्या होगा, हमारे पास जो होगा वो dy बाई dx होगा। यहाँ से देखेंगे ध्यान से d बाई dx तो रहेगा ही, और चूंकि मैंने इसको y लेट किया है तो y और यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक बार हो गया। फिर दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा ध्यान से। अब एक बार तो पहले इसको किया, एक बार एंगल को करना होगा, तो d बाई dx और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है आपको, तो करना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस होता है, ठीक है। और एंगल जो का त्यों होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ चाहो तो ये 2 टर्म का है, फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो चाहो तो इसको 2 टर्म में भी आप तोड़ सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे ये कॉस जो है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा इनटू ये एक्स स्क्वायर जो है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, d बाई डी एक्स टू दी पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, पावर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई में n माइनस 1 हो जाता है, ठीक। उसके सो पावर पहले और ये पावर में 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट ऐसा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो 2x पहले हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक पहली विधि हुई जिस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इसको दूसरी विधि देखेंगे। अगर इस दोनों विधि में से जो विधि आपको अच्छी लगे, मेरा कहने का मतलब है कि जिस पे आपका दिमाग ज़्यादा मतलब यूज हो सके, मतलब जो भी मैं मेथड बता रहा हूँ ना, उस मेथड में आपको ये कोशिश करना है कि कौन सा मेथड आपके माइंड में ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है, बैठ रही है, ठीक है। तो ये तो रही फर्स्ट मेथड। अब मैं इसी का सेकेंड मेथड बताता हूँ, बिल्कुल हूबहू, थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, वो कैसे जो ध्यान से देखेंगे। सेकेंड मेथड हिंदी में बोले तो दूसरी विधि, ठीक है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन मेरा सेम वही रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो मैंने बताया था कि इसको लेट कर लेना है। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करना है, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर मैंने क्या लेट किया, टी किया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा बेटा, d बाई डी एक्स, एक बार करेंगे एक्स स्क्वायर का, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक बार करेंगे किसका, 5 का, और ये डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका तो 5, काम खत्म हो जाता। लेकिन मैंने एक्सप्लेन करके बताया, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट कर सकते हो 2x और 5 का 0, तो 2x बराबर हो जाएगा dt बटा dx। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, बट डायरेक्ट ना करके मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि एक भी कंसेप्ट आपसे बचे नहीं। तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था, पावर पहले और पावर में घट जाता है, ठीक है। तो ये 2x हो जाएगा और इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है। अब dt बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या एज्यूम किया था, एज्यूम मैंने किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी, किसके इक्वल, y के इक्वल। अब देखेंगे तो क्या करना है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे ध्यान से y साइन, ठीक है। और इतना बराबर मैंने क्या एज्यूम किया, t, तो ये हो गया, क्या हो गया, साइन टू। इससे इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो हमारा क्या होगा, dy बाई dx, d बाई dx तो रहेगा ही, y की जगह पर क्या रखना हमको, साइन t, ठीक है। तो साइन t
और एक बार जब एक बार साइन का किए तो टी का भी तो करना होगा ना, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर देखो साइन टी, डी बाई डी एक्स साइन क्या कहता है कॉस में, किसमें कॉस में, और कॉस टी होगा तो टी मैंने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी टी बटा डी एक्स, तो डी टी बटा डी एक्स कितना है 2x है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो सॉर्ट आउट कर सकते हो, बशर्ते आपके पास वो मेमोरी होनी चाहिए जो मेरी बात को आसानी से कैच कर सके। चलो एक क्वेश्चंस को मैं और सिर्फ इस मेथड से, इस विधि से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ ताकि जो भी मन में आपका कन्फ्यूजन हो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, बिल्कुल ये था साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये है tan 2x प्लस 3। तो अब देखो इसको कैसे इसको एज्यूम करना है। मैंने मन में ही इसको t मान लिया, मन में ही t मान लिया, ठीक है। ये तो आपको y बराबर पहले लिख लो ना, tan 2x प्लस 3 है। मैंने इसको मन में क्या मान लिया t मान लिया, तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे y बराबर क्या आ जाएगा tan t। मैंने माना मन में t मान लिया, इसको गिवन फंक्शन को क्या माना t, तो y बराबर t हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dy बाई क्या हो जाएगा dx, तो dy बाई dx, y कितना हमारे पास है tan t, और एक बार t का करना होगा तो dt बाई dx। देखते रहो, मैंने क्या एज्यूम किया था मन में t किया था, तो हमारे पास tan t हो गया, और d बाई डी tan t, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है शेक स्क्वायर t, और t मैंने क्या एज्यूम किया था 2x। कोई दिक्कत है ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने एज्यूम t किया था, तो tan का तो शेक स्क्वायर x होता है, आई मीन t होता है, और t मैंने क्या माना था 2x प्लस 3। अब हमारी जो बात रही कि सर dt बाई dx कैसे लाए, तो मैंने क्या माना था बेटा 2x प्लस 3 बराबर क्या माना था t। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो वेरिएबल है तो 2 बाहर आ जाएगा, और d बाई dx 1 होता है, और ये तो 0 हो गया, और ये dt बाई dx हो जाएगा। तो हमारे पास dt बाई dx कुल मिला के कितना हो गया 2, तो इसका dt बाई dx यहाँ क्या कर देंगे 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू शेक स्क्वायर 2x प्लस 3। आई बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है आपको सॉल्व करना है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वैसे वैसे इसको सॉल्व कर लेना है। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में तो बहुत ईजी है। इसको पहले क्या करोगे लेट कर लोगे, इसको पहले क्या करोगे लेट करके y बराबर क्या कर लोगे इसको cos इंटू क्या करोगे sin x, और इमेजिन कर लेना है। देखो चाहो तो इसको दो तरीका से बना सकते हो, मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड मेथड, जैसे आपको इच्छा हो वैसे बना लेना। अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है तो डायरेक्ट एक्सप्लेन करके ही बनाएंगे, ठीक है। और वो जैसे जैसे आपका ये पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो वैसे वैसे आप एज्यूम करके बनाना भी सीख जाएंगे। तो हमारे पास डी वाई बाई क्या हो जाएगा dx, तो डी बाई क्या हो जाएगा dx और इंटू कॉस, ठीक है, कॉस इंटू साइन एक्स। एक बार पूरा करेंगे और एक बार इसके एंगल का करेंगे साइन एक्स का। ओके, नाउ कॉस का क्या होता है बेटा, कॉस का होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स होता है माइनस, ठीक है, साइन एक्स कॉस का साइन एक्स साइन इंटू साइन एक्स, और साइन क्या होता है कॉस एक्स। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, और इसी चीज को अगर एज्यूम करोगे तो इसको मान लो मन में टी माना था कॉस टी, और कॉस टी का आ गया माइनस साइन टी, टी के जगह पर जितना रख देंगे और फिर साइन का निकालेंगे कॉस। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी एज्यूम करके बनाना है। पहले इसको y बराबर कर लो, साइन ax प्लस b है, तो आप इसको एज्यूम करो कि मैंने इसको t मान लिया, मन में ही मान लिया t, तो इसको अगर t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ध्यान से देखो बेटा, अगर इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको t मान लिया, क्या मान लिया t, तो ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको t नहीं, आप पहले नॉर्मल सीखो उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करके शॉर्टली बताऊंगा। आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे साइन और ax प्लस b, ठीक है, एक बार तो पूरा करेंगे और एक बार नॉर्मली हम लोग एंगल का करेंगे। एंगल तो दो टाइप का है, तो ax अलग अलग बाई में से कर लेंगे, ठीक है, और ये वेरिएबल है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है।
और प्लस डी बाई डी एक्स, जिसका करेंगे बी का करेंगे। तो डी बाई डी साइन का क्या बदलता है भाई, कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी, और ए वेरिएबल है तो एक कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स का मान कितना होता है 1, और ये हो गया 0। तो हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कर लो पहले, ए कॉस एक्स प्लस इतना हो गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको इसको तो पहले लेट करना होगा, लेट सेक tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा आपको, तो डी बाई डी एक्स। अब देखो y की जगह टोटल टर्म को पहले एक बार आप रीड करो और राइट करो सेक इंटू tan रूट एक्स। तो एक बार मैंने किसका किया, सिर्फ पूरा का किया, अब उसके बाद सिर्फ इस एंगल का करूँगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब करूँगा tan रूट एक्स का, हो गया। अब फिर इस बार इसके एंगल का करूँगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसका करूँगा रूट एक्स का करूँगा, ठीक है। अब चाहो तो छोड़ दो, नहीं तो फिर इसका कर लो डी वाई बाई डी एक्स और इंटू क्या एक्स कर लो, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। आप ऐसे करेंगे तब जाके कहीं आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होगा। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने पूरा का किया, उसके बाद इस एंगल का किया, फिर इस एंगल का किया, और फिर डायरेक्ट विदाउट रूट एक्स का किया, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, आपके पास फॉर्मूला पहले से ही मालूम है, फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला मैंने लिखाया है। तो सेक एक्स का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से कि कैसे कैसे क्या कर, तो एक बार इसका जो फॉर्मूला हुआ ध्यान से देखेंगे, डी बाई डी सेक एक्स का होता है एक बार सेक एक्स मतलब पूरा tan रूट एक्स, और एक बार होता है tan एक्स, तो tan और x की जगह पर कितना भाई tan रूट एक्स होता है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। अब देखेंगे तो हमारी इसकी बात तो काम खत्म। और tan का क्या होता है बेटा, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर और x की जगह पर कितना है रूट एक्स है, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने इसका फॉर्मूला पहले आपको बता दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पूरा क्लियर आपको हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेक एक्स सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और सारा के बटा में 2 रूट एक्स, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपको बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और देखना कि क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, और जैसे ही 2-3 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके माइंड को एकदम फोर्सली एकदम दिखने लगेगी, और आप क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही इजी तरीका से जानने लगेंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। पहले ये तो आपका फॉर्मूला जानते हो ना बेटा, ये फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसको डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स यू डैश यू, इस पर आपको तोड़ना है, ठीक है। तो पहले एक बार क्या करना होगा आपको, एक बार आपको u का डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला भी है आपको दिया हुआ है, ठीक है। u डैश v माइनस v डैश u और v का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला पर आपको तोड़ना है। तो देखो ये डैश का मतलब क्या हो गया, ध्यान से, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे, फिर इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो हमें ऑब्वियसली इसी फॉर्म पे लेके चलना है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो आपका जनरली u हो गया, और ये क्या हो गया v हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, पहले इसको तो आप प्लेट कर लो कि y बराबर आपको इतना है। ये क्वेश्चंस को अगर आप नहीं समझे तो क्वेश्चंस बनेगा जरूर, बट वो थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में रहेगा, फिर उरंचू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अब कलज करना है। तो मैंने कहा भी था कि आपको इस फॉर्म पे चलना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स तो लिखना ही पड़ेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी और डी एक्स। अब y की जहाँ तक बात आई तो y हमारे पास u है, ये आप पहले क्वेश्चंस को लिख लो ताकि क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत परेशानी कहीं से ना आए।
और जैसे ही आपने क्वेश्चन समझा, धराधर आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जनरली मैंने इसको u बोला है और इसको v बोला है, तो किसका हमको डिफरेंशिएट करना है, u वाले का करना है। तो u को करेंगे तो किसको छोड़ना पड़ेगा, v को। v लाइक किसको, cos x c, यानी cos cx प्लस d को छोड़ना होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएट किसका करना होगा, dy dx इसका करना होगा, राइट, sin ax प्लस b का, ओके, माइनस। अब v का डिफरेंशिएट करना होगा तो v लाइक कौन है, cos है, ठीक है। जिसको मैंने छोड़ा था उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स, ये वाला cos cx प्लस d, ठीक है, इनटू अब छोड़ना किसको है, sin ax प्लस b को छोड़ना होगा, ठीक है। और ये सारे के बटा में, ठीक है, ये सारे के बटा में आपको इसका करना है cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, राइट। ध्यान से देखिए, चूंकि b तो हमारे पास पूरा है ना, तो पूरा का होल स्क्वायर चलेगा। अब चलो, तो हमें इसको तो छोड़ देना है, इसको तो टचिंग नहीं करना है, टचिंग तो समझ ही रहे हो ना बेटा, cx प्लस d इसको तो छूना ही नहीं है, हमें इसको छूना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि d बाई डी साइन क्या हो जाता है, cos हो जाता है। किस में हो जाता है कन्वर्ट, cos में। और cos एंगल क्या है आपके पास, ax प्लस b है। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हमारे पास पहले से माइनस है और cos का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमारे पास माइनस साइन होता है, माइनस साइन। और ये जो एंगल है cx प्लस डी ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कहीं से भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है हमारे पास, cos cx प्लस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे क्या करना है ना। अब एक बार और इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको करना क्या है, cx प्लस डी जो है और इंटू cos ax प्लस क्या है, b है, राइट। अब देखेंगे यहाँ से ये दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यही कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कैसे करें, बट आप स्मार्ट हैं और स्मार्ट के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, तो आप कर सकते हो, ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं होने वाली है। चलो, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे वो अभी आपको देखना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे वो आप बेहिचक देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और बहुत ईजी और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा कि सर वाह क्या बात है, आपने बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व भी कर दिया। तो चलो देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास जो है cos एंगल है cx प्लस डी, राइट। ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या करेंगे, इसके बटा में इसको करेंगे दो बार, क्योंकि इसके भी बटा में जाएगा और इसके भी बटा में जाएगा, बात दिमाग में रखना, क्योंकि दोनों के बटा में ये है। तो चलो, काटने वाला जो टर्म होगा वो आप आसानी से काट सकते हो, इनटू cos ax प्लस b, ठीक है। और इसके बटा में cos cx प्लस d का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। तो ध्यान से देखेंगे cx प्लस d से cx प्लस d का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, ये दो है, यहाँ एक है, तो यहाँ एक से पार्ट एक कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, एक तो बचेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस। अब इसकी बारी है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर साइन cx प्लस डी इंटू साइन ax प्लस बी है, इसके बटा में हमको देना है cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ भी हमारे पास दो है, तो कटेगा कोई पार्टी है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हमारे पास यहाँ क्या क्या लिखा जाएगा, ध्यान से जरा देखेंगे, ध्यान से देखने की चीज़ है। और अगर यहाँ से भी आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या होगी, ध्यान से जरा देखेंगे। हमने इसका डिफरेंशिएट किया था, किसका, इसका डिफरेंशिएट किया था, तो सिर्फ इसी का किया था, इसके एंगल का नहीं किया था। वो बाय मिस्टेक कैसे छूटा जाए, ध्यान से देखेंगे। ये तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, पहले मैंने इसका किया था तो साइन एक्स प्लस डी का तो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इसका ए बाहर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर कर लोगे ए इंटू कॉस, कितना हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने इसका किया था तो इसका करेंगे तो ये साइन हो जाएगा और इसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से कर ले, नहीं तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कह लेंगे
सी इंटू सी, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो एंगल होगा वो आप कर सकते हो ए इंटू कॉस इतना, और इसको आप कैसे कर सकते हो, जो कि प्लस है तो आप इसको कर सकते हो सी इंटू इतना। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास जो एंगल बच गया वो इसके साथ ये वाला एंगल बच गया। ठीक है, अब ए इंटू, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बचा, तो बचा हमारे पास ए कॉस ए एक्स प्लस बी, राइट, और ये कॉस चूंकि एक ही कॉस सी एक्स प्लस डी से करा था, यहाँ तो हल स्क्वायर था तो एक बच गया, तो ये कॉस ऊपर जाएगा तो आ जाएगा से, ठीक है, सी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब बारी किसकी रही, तो अब बारी रही इसकी, अब इसकी बारी रही। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी सी छोड़ दिया था, सी कर लेंगे, तो देखेंगे डायरेक्ट ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, कटने वाला कोई पार्टी हो तो काटेंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे, नहीं कटने वाला कोई नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी तो रहेगा ही, अब क्या करेंगे, देखिए एक ध्यान से देखना, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो एक काम करते हैं, यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी के बटा में एक कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इनटू एक इसमें का बच गया और एक यहाँ बच गया। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, तो ये साइन, एक तो ध्यान से देखेंगे, ये साइन जो है ये तो बच गया ना, साइन ए एक्स प्लस बी बच गया, और ये भी तो एक बच गया ना, एक बच गया तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस क्या बचेगा, डी बचेगा, तो इसको एक लाइन और बढ़ा देने के बाद क्या होगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी, देखो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस किसका फॉर्म होता है, तो टैन का, तो सी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर होगा। बस इसी क्वेश्चंस को फॉलो करके आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे आगे फॉलो करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस को किस ढंग से और कैसे करना है। ओके, नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की।